Hello बच्चों, so let's see this question. So the question says find the index n of the binomial. तो अगर हमारे पास एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है x अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन 5 की होल पावर n और हमसे बोला जा रहा है आपको इंडेक्स n की वैल्यू फाइंड करना है if the ninth term of the expansion has numerically the greatest coefficient. तो अगर नाइन्थ टर्म एक्सपांशन में उसका जो कोफिशिएंट है वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है तो आपको इंडेक्स n की वैल्यू फाइंड करना है और n यहाँ पर नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो हमारा की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है a प्लस बी की होल पावर n के फॉर्म का, तो यहाँ पर इसका एक्सपांशन का फॉर्मूला होता है समीशन r इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक n सी r a की पावर में n माइनस r इंटू b की पावर में r। और फिर अगर हमें एक्सपांशन में यहाँ पर कोई भी t r प्लस 1 टर्म फाइंड करना है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n सी r a की पावर में n माइनस r और b की पावर में r। फिर यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1, इसकी वैल्यू बराबर होती है एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर के। और फिर पता होना चाहिए कंसेप्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट। तो मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर एक ग्राफ है, वो ग्राफ कुछ ऐसा है। अब यहाँ पर इस ग्राफ पे 3 पॉइंट्स यहाँ पर लाई कर रहे हैं। लेट्स से ये वाला पॉइंट आपका P1 है, ये वाला पॉइंट आपका P2 है और ये वाला पॉइंट आपका P3 है। तो यहाँ पर P1 जो है वो ग्रेटेस्ट है, ये जो है हमारा ये ग्रेटेस्ट पॉइंट है। तो अगर ये ग्रेटेस्ट है तो P1 बड़ा होगा P2 से और P1 किससे बड़ा होगा, P3 से भी बड़ा होगा। तो यहाँ से अगर हमको बोला है कि नाइन्थ टर्म का जो कोफिशिएंट है वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है, तो यहाँ पर बाइनोमियल में हमारे पास कंसेप्ट है ग्रेटेस्ट के लिए। अगर आपको टर्म rth दे रखी है तो वो rth टर्म आपकी टी आर माइनस 1h से भी बड़ी होती है और टी आर प्लस 1h से भी बड़ी होती है, बट ऑन अ कंडीशन टी rth कैसी है, अगर वो बोला गया है कि वो ग्रेटेस्ट टर्म है एक्सपांशन में, ग्रेटेस्ट टर्म है। और सिमिलरली अगर हमको यहाँ हमारे केस में तो बोला जा रहा है कि जो कोफिशिएंट है वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है, तो यहाँ पर लेट्स से कोफिशिएंट ऑफ टर्म r, इसको हम बोल देते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं c t ऑफ r से, और कोफिशिएंट t ऑफ r माइनस 1 इसको रिप्रेजेंट करते हैं c t ऑफ r माइनस 1 से, और कोफिशिएंट t r प्लस 1 का टर्म rh प्लस 1 जो है उसका कोफिशिएंट है तो c t ऑफ r प्लस 1, इससे हम इसको डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो c t ऑफ r होगा अगर वो ग्रेटेस्ट है तो वो किससे बड़ा होगा, वो c t ऑफ r माइनस 1 जो टर्म r माइनस 1 है उसके कोफिशिएंट से भी बड़ा होगा और कोफिशिएंट ऑफ टर्म r प्लस 1 इससे भी बड़ा होगा। तो ये हमारा कंसेप्ट है। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले टर्म 9 की अगर बात कर ली जाए तो ये बराबर होगा टर्म 8 प्लस 1, बिकॉज टर्म r प्लस 1 के फॉर्म की होती है, एन सी 8 x अपॉन 5, a की वैल्यू हमारे केस में x अपॉन 5 है, आप देख सकते हैं इसको। अगर आप a प्लस बी की होल पावर n के फॉर्म में देखें बाइनोमियल एक्सप्रेशन को जो हमको दिया हुआ है, तो x अपॉन 5 a है, तो x अपॉन 5 की पावर में n माइनस 8 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 अपॉन 5 की पावर में 8। सिमिलरली यहाँ से अगर हम टर्म 8 की बात करें यानी कि टर्म 7 प्लस 1, तो ये हो जाएगा nc7 x अपॉन 5 की पावर में n माइनस 7 और 2 अपॉन 5 की पावर में 7। और टर्म 10 की बात करें यानी कि टर्म 9 प्लस 1, तो यहाँ पर ये बराबर होगा nc9 x अपॉन 5 की पावर में n माइनस 9 और 2 अपॉन 5 की पावर में 9। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको आप लिख पाएंगे nc8
2 की पावर में 8 और 5 की पावर में n डिनोमिनेटर में, ओके, और x की पावर n-8 आपका बच जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जो आपका पार्ट है, ये हमारा क्या है, यही तो हमारा कोफिशिएंट है, यही तो हमारा कोफिशिएंट है। सिमिलरली जब हम टर्म 8 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा NC7 2 की पावर 7 और डिनोमिनेटर में 5 की पावर। देखो जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो n-7 प्लस 7, तो n ही बचना है, तो 5 की पावर n और x की पावर n-7। ये वाला पार्ट हमारा है कोफिशिएंट टर्म 8 का। और सिमिलरली यहां पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा NC9 2 की पावर में 9 अपॉन 5 की पावर में n, तो ये और x की पावर में n-9। तो यहाँ पर ये जो हमारा पार्ट है ये है कोफिशिएंट टर्म 10 का। इसको लिख लेते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ टर्म 9 ये बराबर है NC8 इंटू 2 की पावर 8 अपॉन 5 की पावर n के। कोफिशिएंट ऑफ टर्म 8 ये बराबर है NC7 2 की पावर 7 अपॉन 5 की पावर n के। और कोफिशिएंट ऑफ टर्म 10 यहाँ पर ये बराबर है NC9 2 की पावर 9 अपॉन 5 की पावर n के। अब यहां से हमको पता है कि कोफिशिएंट जो टर्म 8 का है उससे बड़ा होगा कोफिशिएंट टर्म 9 का, बिकॉज क्वेश्चन में बोला है जो टर्म 9 है उसका जो कोफिशिएंट है वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है। सिमिलरली कोफिशिएंट टर्म 9 का वो बड़ा होगा कोफिशिएंट ऑफ टर्म 10 से। यहां पर अगर मैं दोनों तरफ, अब कोफिशिएंट तो कांस्टेंट टर्म्स होती है ना, कोफिशिएंट हमारी कांस्टेंट टर्म्स होती है, तो ये वाले पार्ट में मैं क्या करूंगा, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ टर्म 8 से डिवाइड कर देता हूं मैं दोनों तरफ, और यहां पर मैं डिवाइड कर देता हूं कोफिशिएंट ऑफ टर्म 10 से दोनों तरफ। तो मुझे क्या मिलेगा, तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज है यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगी आपस में और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास अब इनइक्वालिटी कुछ ऐसी बन जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ टर्म 9 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टर्म 8, इसकी वैल्यू बड़ी है 1 से, और कोफिशिएंट ऑफ टर्म 9 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टर्म 10, इसकी वैल्यू यहाँ पर बड़ी है 1 से। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ टर्म 9 ये था NC8 2 की पावर में 8 अपॉन 5 की पावर में n डिवाइडेड बाय NC7 2 की पावर में 7 अपॉन 5 की पावर में n, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है। फिर NC8 2 की पावर में 8 अपॉन 5 की पावर में n होल डिवाइडेड बाय NC9 2 की पावर में 9 और 5 की पावर में n, इसकी वैल्यू भी 1 से बड़ी है। अब यहाँ पर जो टर्म्स कैंसिल हो रही है उसको आप कैंसिल कर दीजिए, तो 2 की पावर 7 2 की पावर 8 को कैंसिल करेगी तो 2 बचेगा, 5 की पावर n से 5 की पावर n कैंसिल, यहाँ पर 5 की पावर n से 5 की पावर n कैंसिल, 2 की पावर 8 2 की पावर 9 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा डिनोमिनेटर में। तो इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा NC8 अपॉन NC7 और न्यूमरेटर में आपके पास 2 रहेगा और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और दूसरी ओर आपके पास रहेगा NC8 अपॉन NC9 इंटू डिनोमिनेटर में आपके पास 2 रहेगा और इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए आप इस पार्ट पे फॉर्मूला लगाएं NCR अपॉन NCR माइनस 1 का, तो यहाँ से ये हो जाएगा n-8 प्लस 1 अपॉन 8 इंटू 2 इज ग्रेटर देन 1, और यहाँ पर NC8 अपॉन NC9 है, इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे तो डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो बड़ी है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, न्यूमरेट ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में n-9 प्लस 1 और न्यूमरेटर में आ जाएगा 9 रेसिप्रोकल होके इंटू 1/2 इज ग्रेटर देन 1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अगली स्टेप में आपके पास n-7 अपॉन 8 इंटू 2 इज ग्रेटर देन 1, और यहाँ पर आ जाएगा 9 अपॉन n-8 इंटू 1/2 इज ग्रेटर देन 1। अब सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ये 2 से आप 8 को कैंसिल करें तो 4 आ जाएगा,
तो n माइनस 7/4 इज ग्रेटर देन 1 और यहाँ पर ये हो जाएगा 9/2n माइनस 16 इज ग्रेटर देन 1। अब सॉल्व करने के लिए देखिए n माइनस 7/4 आपके पास बड़ा है 1 से और दूसरी ओर आपके पास है 9/2n माइनस 16, ये बड़ा है 1 से। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले सॉल्व करने के लिए यहाँ पर तो आप दोनों तरफ 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दीजिए इनइक्वालिटी में, तो 4 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा n माइनस 7 इज ग्रेटर देन 4। और यहाँ पर आप इनइक्वालिटी को रेसिप्रोकल कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 16/9 इज लेस देन 1। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर आप 9 से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों तरफ, यहाँ पर 9 से 9 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 16 इज लेस देन 9 और ये वाली इनइक्वालिटी आपकी एज इट इज है, n माइनस 7 इज ग्रेटर देन 4। इसको और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर -7 को आप राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो n की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 7 + 4 दैट इज 11। ये एक रिजल्ट आ गया यहाँ से और दूसरा रिजल्ट यहाँ से आ जाएगा, -16 को आप राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो +16 हो जाएगा, तो 2n का वैल्यू विल बी लेस देन 9 + 16 इज 25। अब सॉल्व करने के लिए देखिए दूसरा रिजल्ट हमारा ये पूरा एक रिजल्ट तो आ चुका है, n का वैल्यू इज ग्रेटर देन 11 और दूसरी ओर हमारे पास इनइक्वालिटी बची है 2n वैल्यू इज लेस देन 25। अब इसको सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड करें इनइक्वालिटी में, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल और 25/2 12.5 होता है, तो n का वैल्यू इज लेस देन 12.5। ये दूसरा रिजल्ट आ चुका है। अब इन दो इनइक्वालिटीज को हम कंबाइन करेंगे तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, n की वैल्यू इज ग्रेटर देन 11 बट लेस देन 12.5। अब n आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो ओनली नेचुरल नंबर that satisfies inequality is n equals to 12, क्योंकि 11 से लेकर 12.5 के बीच में एक ही नेचुरल नंबर आता है और वो है 12, तो n की वैल्यू इज इक्वल्स टू 12। So n equals to 12 is the correct answer of the question, and that is all about solution of the question. I hope you understood the solution well. Wish you best of luck, and with this, thank you.